हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रेष्ठ और स्वागत है आप लोग का लिव ड्रीम्स में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्त वंश के पतन में हून आक्रमणों की प्रमुख भूमिका थी। हून एक बर्बर जाति थी जिसने पश्चिम भारत पर काफ़ी समय तक अपने प्रभाव को बनाए रखा था। गुप्तों के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश स्थापित हो गए थे। अंत में वर्धन वंश ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व बना लिया। वर्धन वंश हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन इस वंश का सर्वश्रेष्ठ व प्रसिद्ध शासक था। हर्षवर्धन का संपूर्ण उत्तर भारत पर प्रभुत्व था, परंतु विंध्य पर्वत के दक्षिण में इसका विस्तार चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने पर रुक गया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शरण को संरक्षण प्रदान किया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी थे। उसके द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद आदि। हर्षचरित तथा कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। चीनी यात्री हेंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन संपूर्ण एवं एकीकृत उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। हर्ष के बाद तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले लगभग 4 शताब्दियों तक का काल भारत में छोटे छोटे राज्यों व राजवंशों द्वारा शक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष का काल माना जाता है। पाल वंश, इस वंश का संस्थापक बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति को ही था। गोपाल का पुत्र धर्मपाल पाल वंश का प्रतापी शासक था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल के बाद पाल वंश में दुर्बल शासक हुए, जिनके प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों से युद्ध होते रहे। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का संस्थापक नाटभग प्रथम था। नागभट्ट प्रथम था। इस वंश ने 8वीं शताब्दी में सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों को रोकने का सफल प्रयास किया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके इसे अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने चालुक्य को पराजित करके की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट महाराष्ट्र थी। राष्ट्रकूटों का प्रथम महान व शक्तिशाली शासक ध्रुव था। इसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहारों एवं पालों को हराया था। ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच की हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राजपूत वंश, हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। राजपूत का अर्थ होता है कबीला अथवा समुदाय, जिसके सदस्यों ने स्वयं को क्षत्रिय कहते हुए सूर्यवंशी घोषित किया। कुछ विद्वानों ने राजपूतों का उदय गुर्जर से संबंधित माना है। प्रमुख राजपूत वंश थे मेवाड़ के गहलोत, सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर, पश्चिमी राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, मालवा के परवार एवं दिल्ली के तोमर आदि। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश, राणा सांगा एवं राणा प्रताप, सिसोदिया वंश, परमदिरदेव, चंदेल वंश राजपूत वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो ये थे कुछ गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंश। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।